अच्छा, नेक्स्ट हमने स्टडी करना है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। इससे पहले हमने स्टडी किया था इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का पहले हमने चेंज पढ़ा था लिक्विड्स के अंदर, फिर लिक्विड्स का हमने चेंज पढ़ा था किसमें, गैसेस के अंदर, और गैसेस का फिर दोबारा जो है वो हमने चेंज पढ़ा था लिक्विड्स के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हीटिंग और कूलिंग कर्व होती क्या है। तो यहां पे आ जाएगा इंटर कन्वर्जंस ऑफ फिजिकल states of matter explained by the help of graph between the internal energy and temperature is called heating or cooling curve। ये जो हमने इंटर कन्वर्जेंस पढ़ा था, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना या लिक्विड का गैस में चेंज होना, अगर हम इस इंटर कन्वर्जेंस को एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ के जरिए, और वो ग्राफ दो चीजों के दरमियान बनेगा, किसके, इंटरनल एनर्जी के और दूसरा टेम्परेचर के। वाई एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लेना है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इंटरनल एनर्जी लेनी है। इंटरनल एनर्जी क्या है, इसकी हमने पहले डिफाइन भी पढ़ी थी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस। किसी भी चीज के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है उसे हम उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। पहले हमारे पास है वाई एक्सिस, उसके बाद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, इंटरनल एनर्जी, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लेना है, टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉलिड है पॉइंट ए पे, यहां पे हमारे पास पॉइंट ए है, यहां पे हमारे पास पॉइंट ए सॉलिड है। इस सॉलिड को हमने हीट करना शुरू कर दिया। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जो इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे जाके ये सॉलिड क्या होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। उस पॉइंट को हम किसका नाम देंगे, पॉइंट बी का नाम देंगे। हमारे पास पॉइंट बी है। अब उसके बाद जब तक वो तमाम का तमाम सॉलिड कन्वर्ट नहीं हो जाता लिक्विड के अंदर, तब तक उस मटेरियल का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए मैंने यहां पे सीधी लाइन खींच दी है कि उस मटेरियल का टेम्परेचर हाई नहीं होगा। जब वो सारा चेंज हो जाएगा लिक्विड के अंदर, तो वहां पे एक और पॉइंट हमारे पास बन जाएगा सी पॉइंट। अब यहां पे हमारे पास जो सॉलिड था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड के अंदर। अब उस लिक्विड का फिर दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर एक और पॉइंट आएगा जहां पे वो लिक्विड जो है वो बॉयल करने लग जाएगा। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डी पॉइंट कहेंगे। जब वो लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा, फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक तमाम का तमाम लिक्विड्स किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता, वेपर्स के अंदर। फिर वो किसमें चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में। डी से लेके ई तक जो है, फिर वो वेपर्स में जब कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तक जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसी ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना है थ्योरी के जरिए। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास क्या थे, सॉलिड थे, ठीक है। अब सॉलिड जो पॉइंट बी पे जाके क्या बन गए हैं, लिक्विड बन गए हैं, ठीक है। और सॉरी, पॉइंट सी पे जाके जो है वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड्स बन जाएंगे। और लिक्विड जो है फिर दोबारा उनका टेम्परेचर राइज होगा। राइज होने के बाद यहां पे जो है वो क्या बन जाएंगे, कौन सी कंडीशन आ जाएंगी, बॉइलिंग, जहां पे लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो लिक्विड चेंज होना शुरू हो जाएंगे किसमें, वेपर्स में। डी के बाद हमारे पास
ई पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, ई पॉइंट के ऊपर ये सारे क्या होंगे, वेपर्स होंगे, बुखारात होंगे। तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक तमाम के तमाम लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। अब हमने इसकी जो है वो थ्योरी बना लेनी है। थ्योरी इसमें क्या होगी कि इफ एट पॉइंट ए, अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है, इज सॉलिड, ये क्या है, एक सॉलिड चीज है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो सॉलिड्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, और इस कंडीशन को या इस टेम्परेचर को हम उस सॉलिड का क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे कि ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, देन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। व्हेन ऑल द सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड्स, जब तक तमाम के तमाम सॉलिड लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक जो है वो टेम्परेचर उस मटेरियल का क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कौन से पॉइंट के ऊपर आया था, बी पॉइंट के ऊपर। इसी तरह टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से पॉइंट तक रह रहा है, बी से लेके सी तक, यहां तक टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जब तक तमाम का तमाम सॉलिड किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, लिक्विड्स के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि एट पॉइंट सी नाउ लिक्विड्स अगेन राइज इज इट्स टेम्परेचर। अब लिक्विड जो है फिर दोबारा अपना टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने लग जाएंगे। टेम्परेचर एंड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, और एक खास दर्जा हरारत के ऊपर इट स्टार्ट बॉइलिंग। तो फिर वो लिक्विड क्या करना शुरू कर देंगे, बॉयल करना शुरू कर देंगे। बॉयल कौन से पॉइंट के ऊपर किया था, डी पॉइंट के ऊपर। डी पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड्स हैं वो बॉयल करने लग जाएंगे, और फिर दोबारा यहां पे अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर दोबारा जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। व्हेन ऑल द लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, जब तक तमाम का तमाम लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। वेपर्स में कहां जाके कन्वर्ट हुए हैं, ई पॉइंट पे जाके। ई पॉइंट पे जाके तमाम के तमाम लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इस पूरे प्रोसेस को ए से लेके ई तक, ई पॉइंट तक जितने बी पॉइंट है, इस पूरे पॉइंट को हम हीटिंग कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटिंग कर्व। कि ये एक हीटिंग कर्व है, क्योंकि हम टेम्परेचर दे रहे थे और सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, पहले लिक्विड में और लिक्विड के बाद वेपर्स में। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हीटिंग कर्व कहेंगे। अभी सिर्फ हमने हीटिंग कर्व को ही एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, इसी का उलट, पॉइंट ई से लेके डी तक, फिर डी से लेके सी तक टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर टेम्परेचर कम होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। वो हम कूलिंग कर्व के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कंफर्म हो गया इसका? चलो ओके।